कहीं से। तो आप पहले प्रोसेसिंग फी को देखिए, आप जीएसटी को देखिए, आप हिडन चार्ज को देखिए, और नहीं तो लोन के नाम पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस मनी रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में जानेंगे पेरूपिक पर्सनल लोन ऐप के बारे में। क्या पेरूपिक पर्सनल लोन आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, और क्या पेरूपिक से मुझे लोन लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, आप लोग के मन में सवाल है। मगर प्लीज आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जब मैं पेरूपिक से पर्सनल लोन लूं तो मुझे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। दोस्तों, मैं सारा कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग समझ पाएंगे। और प्लीज पेरूपिक से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो यह 5 बातें आपका बहुत जानना जरूरी है, नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे, ठीक है। मगर प्लीज मेरा जो भी वीडियो होता है ना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आप लोग कहीं से लोन लेंगे तो पहले आप उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाकर वहां से लोन लीजिए, तब जाकर वहां से लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो लोन के नाम पर लोगों के साथ स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। तो आप सही लोन ऐप से लोन को लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर प्लीज आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरा हौसला को बुलंद करता है वीडियो बनाने के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन, ठीक। मगर यहाँ पे देखेंगे तो नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, यानी कि पेरूपिक लोन ऐप जो है दोस्तों, ये आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है और नहीं तो एनबीएफसी, ठीक। यानी कि नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, यानी कि पेरूपिक आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। मगर यहीं पे देखेंगे नीचे तो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, कौन? सायम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ना आरबीआई से रजिस्टर्ड और एनबीएफसी है, कौन? सायम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। मगर यहीं पे देखेंगे तो आपको लोन देखने को मिल जाएगा। लोन अमाउंट 1000 से लेके 50,000 तक। अगर आप लोग पेरूपिक से लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको लोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि लोन अमाउंट 1000 से लेके 50,000 तक, ठीक। और यहीं पे देखेंगे तो लोन टेनर यानी कि टाइम यानी कि समय आपको मिल जाएगा 91 डेज से लेके 365 डेज तक, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी 3 महीना से लेके 1 साल तक, ठीक है, लोन ले सकते हैं। मगर यहीं पे देखेंगे तो मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर के मतलब होता है, ए के मतलब एनुअल, पी के मतलब परसेंटेज, आर के मतलब रेट, ठीक। यानी कि 35% पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष, ठीक है। और यहीं पे देखेंगे प्रोसेसिंग फी फ्रॉम 80 रुपया से लेकर 2000 तक, और जीएसटी 18% ऑन प्रोसेसिंग फी, ठीक। जैसे कि आप समझ रहे हैं, यानी कि जब आप पेरूपिक से पर्सनल लोन लेंगे तो आपको प्रोसेसिंग फी देखने को मिल जाएगा कम से कम, यानी कि 80 रुपया से लेकर 2000 तक, और प्रोसेसिंग फी के 18% जीएसटी, ठीक है। मगर यहीं पे आप देखेंगे नीचे में तो एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल जो है पेरूपिक के है, ठीक, मेरा नहीं है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम राम को जोड़ देते हैं। कैसा रहेगा? राम को जोड़ दिए, ठीक। तो आप देखेंगे कि राम को काम पड़ा पैसा के कितना? 2000 के, सॉरी 2000 के नहीं, यानी कि 6000 के। तो राम सोचा कि भैया पेरूपिक जो है लोगों को लोन देता है, और जितने भी लोन ऐप है कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का कोई है, मगर अधिकांश जो है ना बिना आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, ठीक है, कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। और जितना भी लोन ऐप है ना, सब क्या है? लोन सर्विस प्रोवाइडर है, एलएसपी है, ठीक है। अपने आप में कोई आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। तो ये देखेंगे ना तो पेरूपिक के जो है ना मालिक जो है वो जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी, कौन है? श्याम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मगर यानी कि राम को काम पड़ा पैसा के कितना? 6000 के। तो राम चल गया कहाँ पे? पेरूपिक के पास गया और लोन अमाउंट ले लिया कितना? 6000, ठीक। और यहीं पे देखेंगे इसका तो इंटरेस्ट रेट, यानी कि 25% पीए के मतलब होता है पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष। तो पीए के मतलब हम समझ लेते हैं, तो पी के होता है पर, और ए के होता है एनम। क्या होता है? एनम, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका हिंदी होता है प्रति वर्ष, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। मगर आप यहीं पे देखेंगे तो ए जो मेरा देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? टेनर, यानी कि टाइम।
टाइम जो है 120 डेज का है, यानी कि 120 डेज है, यानी कि 120 दिन का है, ठीक। और प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 100 रुपया है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 18%, 18% यानी कि 100 रुपया के 18 रुपया हो गया यहाँ पे, तो 18 रुपया मैंने लिख दिया। और देखेंगे नेट लोन अमाउंट मिला 5,882 रुपया, और मंथली ईएमआई देखेंगे तो 1623 रुपया 25 पैसा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे टोटल लोन रिपेमेंट अभी मैंने नहीं लिखा है, ठीक। तो आप कहेंगे कि 6,000 के प्रोसेसिंग फी कितना होगा, तो आइए हम समझ लेते हैं। 6,000 के प्रोसेसिंग फी जो 100 रुपया है, तो ये कितना परसेंट पड़ा। तो कुछ नहीं करेंगे, आप ऊपर की साइड में लिखेंगे 100 और नीचे लिख देंगे 6,000, ठीक है, और गुने कर देंगे 100। तो ए शून्य से ए शून्य कट कर दिए, ए शून्य से ए शून्य कट हो गया और ए शून्य से ए शून्य कट हो गया। जब आप इसको भाग करेंगे तो 1.66 आ जाएगा, तो यानी कि एक रुपया 66 पैसा हो गया ना। तो ये आपका प्रोसेसिंग फी जो पड़ गया है 1.66%, ठीक है। और ये जो है ना 100 के 18%, 100 के 18%, तो आइए वो भी जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुने कर देंगे 18 और बटा में दे देंगे 100। ए शून्य से ए शून्य कट गया, ए शून्य से ए शून्य कट गया, तो 1 है 18 है, गुना करेंगे तो 18 ही आएगा, तो 18 रुपया हो गया, ठीक। तो आप जो है ना 100 और 18, 118 हो गया, और 118 रुपया जो है ना क्या 6,000 में से घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,882 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो है मंथली ईएमआई जो है 1623 रुपया 50 पैसा है, 25 पैसा है। तो आप इसमें जो है ना 4 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 1 महीना में 30 दिन, तो 2 महीना में 60 दिन, 3 महीना में 90 दिन, 4 महीना में 120 दिन। तो यहाँ पे जो है 4 से गुना कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6,493 रुपया आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 6,493। तो आप कुछ नहीं करेंगे, फिर जो है ना 6,493 आया ना, तो कुछ नहीं करेंगे, आप जो है घटा देना है इसमें से। क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये आपका जो टोटल ब्याज आ जाएगा, यहाँ पे टोटल ब्याज आ जाएगा, यानी कि 611 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 611। आप लोग गुना भाग करके देख लेंगे। मगर आप लोग कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से लोन लीजिए, कहीं से, तो आप पहले प्रोसेसिंग फी को देखिए, आप जीएसटी को देखिए, आप हिडन चार्ज को देखिए, और नहीं तो लोन के नाम पर स्कैम होता है, स्कैम, तो सावधान रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।